पत्थर एक समय की बात है एक बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा थे। वे समझते थे कि किसी देश को असली मजबूती उसकी सेना या धन दौलत से नहीं, बल्कि वहां के आम लोगों के मानसिक बल, उनके परिश्रम और समस्याओं को सुलझाने की इच्छा शक्ति से मिलती है। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने बेटों को एक विशेष सीख देने के लिए एक युक्ति सोची। सुबह सवेरे उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल पत्थर रख दो। मैं देखना चाहता हूं कि लोग इसका सामना कैसे करते हैं। राजा के आदेशानुसार सैनिकों ने रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिया। राजा अपने बेटों को लेकर पास के एक ऊंचे टावर पर चढ़ गए, जहां से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले उस रास्ते से राजा के कुछ धनी दरबारी निकले। वे अपने रथों और दासियों के साथ बड़े ठाठ बाट से जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस विशाल पत्थर को देखा, उनके रथ रुक गए। वे तुरंत गुस्से में चिल्लाने लगे, ये कैसा राजा है जो रास्ता तक साफ नहीं रख सकता। उन्होंने खूब बुरा भला कहा, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। अंत में वे चिढ़कर दूसरे रास्ते से चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ किसान वहां आए। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वे थके हुए शरीर के साथ घर लौट रहे थे। पत्थर को देखकर वे रुक गए और एक दूसरे की ओर देखकर बोले, निश्चित रूप से ये ईश्वर का कोई संकेत है, शायद वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये कहकर उन्होंने थोड़ी देर प्रार्थना की, कुछ बातें की और फिर मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल दिए। पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहा। उसके बाद एक वीर योद्धा आए जो राजा के सबसे भरोसेमंद नाइट थे। वे बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। विशाल पत्थर को देखकर उन्हें लगा कि यह किसी खतरे का कारण बन सकता है। उन्होंने बिना देर किए अपना घोड़ा दौड़ाया और राजा को खबर देने चले गए। हालांकि उन्होंने अपने कर्तव्य बोध से यह काम किया, लेकिन खुद एक बार भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह एक एक करके लोग आते रहे। कोई पत्थर देखकर रुकता और गाली देता, कोई ईश्वर का नाम लेता, तो कोई दूसरों पर जिम्मेदारी थोपकर चला जाता। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा। मैं इस कहानी का शेष भाग, जहां एक साधारण व्यक्ति पत्थर हटाता है और उसे इनाम मिलता है, भी आपके लिए अनुवाद कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे का हिस्सा लिखूं? चारों ओर शाम ढल गई। तभी उस रास्ते से एक साधारण किसान गुजरा। दिन भर खेत में काम करने के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी पीठ पर एक भारी बोझ था। फिर भी पत्थर को देखकर वह रुका और एक गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो कल फिर बहुत से लोगों को परेशानी होगी। राजा तो हर वक्त नजर नहीं रख सकते, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। यह सोचकर उसने अपना भारी सामान सड़क के एक किनारे रख दिया। फिर अपने दोनों हाथों से पत्थर को धकेलने लगा। उसका शरीर पसीने से तर-बतर हो गया, सांसें भारी होने लगीं और हाथों की मांसपेशियां कांपने लगीं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देते हुए वह उस पत्थर को रास्ते से हटाने में सफल रहा। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। जहां पत्थर था, उसके नीचे एक चमड़े की थैली पड़ी थी, जिसके अंदर चमकदार सोने के सिक्के भरे हुए थे। किसान हैरान रह गया। वह चारों ओर देखने लगा, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। ठीक उसी समय राजा अपने बेटों के साथ टावर से नीचे आए और किसान के सामने खड़े हो गए। राजा मुस्कुराए और बोले, इन सोने के सिक्कों पर तुम्हारा ही हक है, क्योंकि तुम इकलौते इंसान हो जिसने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस बाधा को हटाने की कोशिश की। और यही बात मैं अपने बेटों को सिखाना चाहता था। राजा ने अपने बेटों की ओर मुड़कर कहा, याद रखना, जीवन की बाधाएं रास्ता रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये बाधाएं ही हमारा असली रास्ता बनाती। जब हम इन बाधाओं को पार करते हैं, तभी हम और अधिक शक्तिशाली बनते हैं, उन्नति की ओर बढ़ते हैं और वास्तविक सम्मान पाते हैं। राजकुमार चुपचाप खड़े रहे। उनके मन में यह बात साफ हो गई कि यह सीख उन्हें किसी किताब को पढ़कर नहीं मिल सकती थी। उपसंहार, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका एक कमेंट मुझे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप सभी को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।